आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक फोटोग्राफ को लेकर, जो कि बेसिकली एक वीडियो से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है जो अनीश ने लिया था और गॉड ऑफ पैराडॉक्सेस ने उसको ट्विटर के ऊपर शेयर किया था। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कैट्स फैमिली दिखाई देगी और जिस चीज को नॉर्मली हम लोग कैट्स फैमिली मानकर चल रहे थे उसके अलावा कुछ और कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसलाइन कैट्स फैमिली में कैट्स अल्फा, कैट्स हंटर, कैट्स वॉरियर और मैक्स फाइटर होने वाले थे। इसके अलावा इसमें कैट्स इन्फिनिटी को नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो दो इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई गई हैं वो है कैट्स हेल टीएफ वेरिएंट और दूसरा टीपी वेरिएंट। यहाँ पर टीएफ का मतलब है टर्बो फैन और टीपी का मतलब है टर्बो प्रॉप। ये दोनों सिस्टम सभी चीजों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। देखिए, अगर टर्बो फैन वेरिएंट की बात करें तो काफी हद तक यहाँ पर हम लोग रीपर कैटेगरी के एक ड्रोन की बात कर रहे हैं जो हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही है कि भारतीय सेनाएं इनिशियली कुछ नंबर में रीपर ड्रोन्स को अक्वायर करेंगी और इस डील के दौरान कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। लेकिन जो चीज इस फोटोग्राफ में बिल्कुल नई है और ऐसे सिस्टम को लेकर कुछ समय से बातचीत नहीं हुई है वो है ये हेल टीएफ। अगर इस आइकॉन को आप और क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पर एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन देख रहे हैं जिसको टर्बो फैन वेरिएंट से पार किया जाएगा। और अगर ऐसे सिस्टम्स की बात की जाए तो वर्ल्ड में केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में ही ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ये आइकॉन बेसिकली MQ-20 एवेंजर का है जो कि एक स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो टर्बो फैन इंजन से पार किया जाता है। ये कंपैरेटिवली बहुत ही नया सिस्टम है। इसने अपनी पहली उड़ान साल 2009 में भरी थी और अभी तक इसकी केवल 9 यूनिट्स ही बनाई गई हैं और माना जाता है कि इसके लिमिटेड नंबर्स जो इस समय ऑपरेशनल हैं वो बेसिकली CIA के लिए ऑपरेट करते हैं। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये 50,000 फीट तक ऑपरेट कर सकता है। अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो वो 18 आवर्स की है। वहीं पर अगर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये अपने इंटरनल वेपन्स बे में 1600 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल पेलोड को मिला लिया जाए तो ये लगभग 2600 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकते हैं। इन ड्रोन्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि ये ज्योमेट्रिक स्टेल्थ के साथ साथ रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग के साथ में काफी कम RCS प्रोवाइड करते हैं। इस सिस्टम को जो चीज सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है वो इसमें यूज होने वाला सिंथेटिक एपर्चर रेडार लिंक्स था और F-35 लाइटनिंग 2 का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसके लिए ऑप्टिमाइज करके अलर्ट नाम से ऐड किया गया था। साल 2015 के आसपास बातचीत चल रही थी कि भारतीय वायुसेना लगभग 100 यूनिट एवेंजर ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्कशन डाइल्यूट हो गई थी और हम लोग ये चीज मानकर चल रहे थे कि भारत ऐसा कोई सिस्टम अक्वायर नहीं करने वाला है। लेकिन अब ये कैट से रिलेटेड पोस्टर सजेस्ट करता है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से रीपर और एवेंजर कैटेगरी के ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करने का प्लान है। लेकिन जो चीज यहाँ पर क्लियर नहीं है वो है इनका मेक। क्या ये ड्रोन्स भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर करेगा या इनको इंडिया में बनाया जाएगा? देखिए, रीपर कैटेगरी के ड्रोन को लेकर हम लोगों ने DRDO की तरफ से एक पोस्टर ऑलरेडी देखा है और उस पोस्टर में मेंशन किया गया है कि इस सिस्टम को लेकर फीजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट कर ली गई है, यानी कि आने वाले समय में एक ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाएगा। इन थ्योरी ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसको एक टर्बो प्रॉप से पार किया जाएगा जो लगभग 940 हॉर्स पावर का होगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की होगी। ये लगभग 2 टन का पेलोड कैरी कर सकेगा। ये 35,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा। अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो ये 18 घंटे की एंड्योरेंस देगा। लेकिन यहाँ पर जो हाईलाइट है वो है नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी कि ये कैट्स फैमिली के साथ में उड़ते हुए मैन मशीन टीमिंग करने में सक्षम होगा। लेकिन टर्बो फैन वेरिएंट को लेकर अभी तक कोई भी डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है और इसी वजह से ये क्वेश्चन अभी भी एक्टिव है कि क्या ये वेरिएंट बाहर से एक्वायर किया जाएगा या फिर इंडिजिनस तरीके से यहाँ पर कोई सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।